क्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के पाठ में हम लोग गमो ह्रस्वादची गमुड़ नित्यम इस सूत्र पे चर्चा करेंगे। ठीक, इसमें कितना पद है पहले पद को देखेंगे, उसके बाद वृत्ति को देखेंगे, उसके बाद अर्थ को देखेंगे। तो गमः ह्रस्वात् अचि गमुट नित्यम, इस सूत्र में 5 पद है। गमः पंचम्यंत पद है, ह्रस्वात् पंचम्यंत पद है, अचि सप्तम्यंत पद है, गमुट प्रथमांत पद है और नित्यम ये क्रिया विशेषण है। ठीक, अब इसको हम विस्तार से बोर्ड पे देखेंगे। हम लोग का सूत्र कौन सा है? गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। ये जो गमो है ना, ये गमः, ठीक, ये क्या है? पंचम यंत पद है। ठीक, ह्रस्वात् क्या है? तो ये भी पंचम यंत है। अचि क्या है? तो ये सप्तम यंत है। और ये गमुड़ नित्यम, गमुड़ जो है यह प्रथमांत है और नित्यम क्या है? क्रिया विशेषण है। देखिए ऐसा रहता है गमुट प्लस नित्यम। ठीक, ऐसा रहता है। यहाँ पे एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, यरो अनुनासिके अनुनासिको या वा। ठीक, मतलब पदांत यर प्रत्याहार हो तो अनुनासिक के परे होने पर अनुनासिक हो जाता है। तो गमुट को ना इसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण न आदेश हो जाता है तो क्या बन जाता है? गमुड़ नित्यम। ठीक, तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे गमुट है। अर्थात देखिए गम क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो गम एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो 3 वर्ण आते हैं। आप जब पढ़े होंगे य म ग ड़ न और म। ठीक, ये सूत्र पढ़े होंगे। तो यहाँ ग से शुरू करते हैं और म तक ये गम प्रत्याहार बनता है। अर्थात गम प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ग ड़ न, ये 3 वर्ण आते हैं किसमें? गम प्रत्याहार में। ठीक, गम को समझ गए। ठीक, क्या कहता है? ह्रस्वात् मतलब ह्रस्व से परे, और अचि भी, इसमें सप्तम्यंत भी है। अच प्रत्याहार परे होने पर ऐसा होता है। यहाँ पर पंचम्यंत भी है और सप्तम्यंत भी है। तो पंचम्यंत और सप्तम्यंत जहाँ दोनों की प्राप्ति होती है, ठीक, तो वहाँ पर एक नियम है, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। अर्थात जहाँ पर 2 निर्देश प्राप्ति हो पंचमी और सप्तमी का, तो यहाँ पर पंचमी क्या होता है? बलवान होता है। तो गम से परे ऐसा इसका होता है। ठीक, अब गम समझ लिए। नित्य मतलब नित्य होता है। ठीक, ये जो सूत्र है जो हम लोग तुक आगम धुट आगम जो हम लोग विकल्प से पढ़ रहे थे, तो ये जो हमारा ये जो सूत्र है गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम, यह क्या करता है? यह नित्य से कार्य करता है। ठीक, अब वृत्ति को देखते हैं इसका। देखिए ये सूत्र है गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। ठीक, ह्रस्वात् परो, ह्रस्वात् क्या है? पंचम्यंत है। ह्रस्वात् परो मतलब ह्रस्व से परे, यो अर्थात जो, ह्रस्व से परे जो गम, गम मतलब गम प्रत्याहार। ठीक है, तो ह्रस्वात् परो यो गम, ह्रस्व से परे जो गम प्रत्याहार, तत् अंतम वह अंत में यत पदम जिस पद के। ठीक, ह्रस्वात् परो योगम तदंतम यत पदम, ह्रस्व से परे जो गम प्रत्याहार का वर्ण वह हो अंत में ऐसा जो पद, यत पदम जो पद, तस्मात् उससे परे, तस्मात् परस्य उससे परे क्या हो? अचि मतलब उससे परे अच को क्या होता है? गमुट। गमुट मतलब गम को उट का आगम होता है। ठीक है, जैसे
गम का उठ के आगम, गमुट का मतलब देख समझना है क्या हमें। तो देखिए ये ग मु ट, ठीक, ये गमुट हो गया। लेकिन ये जो गमुट है ये गम प्रत्याहार है, तो ग ड़ और न ये 3 वर्ण आते हैं ना, तो इन तीनों वर्णों में क्या होगा, उट, अर्थात उट का आगम होगा। मतलब ग के साथ उट का आगम, ड़ के साथ उट का आगम और न के साथ उट का आगम, ठीक है। तो जब ग को गमुट होगा, अर्थात ग को जब आगम होगा तो गुट ऐसा आगम होगा, ठीक है। जब ड़ को आगम होगा तो क्या होगा, ऋ रुट ऐसा आगम होगा। और जब न को आगम होगा तो गम प्रत्याहार में जब न आएंगे, और जब न को आगम होगा गमुट, तो गमुट का मतलब क्या समझना है, जब न को आगम होगा तो नुट ऐसा आगम होगा, ठीक है। अर्थात जब ग को आगम होगा तो गुट होगा, जब म को होगा, ये जब ड़ को होगा तो क्या होगा, रूट होगा, और जब न को होगा तो न को नुट होगा, ठीक है। वृत्ति क्या है, हरस्वात् परो यो गम, हरस्व से परे जो गम, तद अंतम यत पदम, वह अंत में हो ऐसा जो पर, उससे परे अचि, अच को गमुट मतलब गम को उट का आगम होगा, उसी में आगम करना है। गम में ग और न जो वर्ण आते हैं ना, उन्हीं के साथ उट का आगम होता है, ठीक। तो उट का आगम होता है तो प्रत्यंगात्मा, सुगण रेशः, सन्नच्युतः, ये 3 उदाहरण बनते हैं। अब इन तीनों उदाहरणों को हम अच्छे से एक एक करके सिद्ध करेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाना है, प्रत्यंगात्मा। तो प्रत्यंग धन आत्मा, ठीक, ऐसा अवस्था रहता है। यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे कौन सा, गमो हर्स्वादचि गमुड़ नित्यम। ये सूत्र कहता क्या है, तो देखेंगे हरस्वात् परो योगम, अर्थात हरस्व से परे जो गम प्रत्याहार का वर्ण, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्रत्यंग आत्मा में हरस्व क्या हो गया, प्रत्यय में जो य है, य में अ है, ठीक, प्रत्यय में यह है और य में जो अ है तो वह क्या हो गया, अ ह्रस्व वर्ण हो गया, ठीक है। ह्रस्व से परे जो गम, तो ह्रस्व से परे में गम में क्या आता है, ग ड़ न, तो ये जो ग है ये आएगा, ये चलाएगा गम प्रत्याहार में, ठीक है। तो ह्रस्व से परे जो गम, ठीक, हरस्वात् परो योगम, ह्रस्व से परे जो गम, फिर तदंतम यत पदम, वह अंत में हो ऐसा जो पद, तो वह अंत में किसके है, पूरे प्रत्यंग का, ठीक। तो ऐसा जो पद क्या हो गया, प्रत्यंग वह हो गया। और तस्मात् परस्य अचो, और उससे परे जो अच क्या हो गया, आत्मा का आ, उससे परे जो अच उसको गमुट मतलब कि उट का आगम हो, उट आगम हो, ग के साथ, ड़ के साथ, न के साथ उट का आगम हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ग है, तो ग को आगम क्या होगा, गुट का, ठीक। तो प्रत्यंग, ठीक, इसको आगम होगा किसका, गुट का आगम होगा। तो जब गुट का आगम होगा तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं आद्यंतौ टकितौ, अर्थात जब टिट का आगम होता है तो जिसको होता है उसके आदि में बैठता है, तो आ के आदि में बैठ जाएगा गुट, तो प्रत्यंग गुट प्लस आत्मा, ठीक है, ऐसा रहता है। अब यहाँ पे ये ट का हलंत्यम से कर देंगे इत संज्ञा और उ का उपदेशीय अजनुनासिक इस सूत्र से इत संज्ञा, और दोनों का तसलोपा से लोप कर देंगे तो बच जाएगा ग। तो क्या बच जाएगा, प्रत्यंग फिर ग और आत्मा, ठीक है। और जब इसको आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यंग और ग और आ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, गा त मा,
प्रत्यंगात्मा। इस तरह हमारा प्रत्यंगात्मा उदाहरण बनता है। ठीक है, यह नित्य होता है तो इसलिए एक ही रूप बनता है प्रत्यंगात्मा। ठीक, दूसरा हमारा उदाहरण कौन सा है? सुगण ऋषः। देखिए ये क्या कैसा रहता है कि सुगण, सुगण धन ईशः। ठीक है, ऐसा उदाहरण रहता है। अब यहाँ पर भी हम सूत्र लगा देंगे, गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। ठीक, वो क्या कहेगा कि ह्रस्वात परो योगम, ह्रस्व से परे जो गम प्रत्याहार का वर्ण, तो ह्रस्व से परे क्या हो जाएगा? ग में जो अ है वह अह्रस्व है ना, अ। ठीक, आ तो नहीं है, सुगा नहीं ना है, सुगाड़ सुगण ना है, तो क्या है? गा तो नहीं है, ग है, तो ग में अ जो ह्रस्व है, तो ह्रस्व से परे जो गम, तो ह्रस्व से परे गम प्रत्याहार का वर्ण र है ना, गण 3 वर्ण आता है तो र भी है, तो ह्रस्व से परे जो गम और वह जो पूरा पद, तद अंतम यत पदम, वह अंत में हो ऐसा जो पद, अर्थात गम और गम प्रत्याहार अंत में हो ऐसा जो पद क्या हो गया? पूरा सुगण। ठीक है, तो उससे परे जो अच उसको क्या होता है? गमुट, यानी उसको उट के साथ गम का आगम होता है। ठीक, तो ये जो सु ग और ड़ ये हो गया, इसको आगम होगा किसका? उट का आगम होगा, मतलब गम के साथ उट का आगम होगा, गमुट का। तो जब ग को होगा आगम तो गुट होगा, जब ड़ को होगा तो क्या होगा? रुट होगा, रूट। तो ड़ को क्या, ड़ के साथ उट का आगम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रू ट। अर्थात समझना ये है कि ग रहेगा और अ रहेगा और न, ग ड़ और न, ये 3 वर्ण हैं गम प्रत्याहार में, इनके साथ ही उट का आगम होता है। जब ग को होगा तो गुट को होगा, जब ड़ को होगा तो रुट का होगा, और जब न को होगा तो नुट का आगम होगा। ठीक है, तो ये ड़ को होगा, तो जब ड़ को हो रहा है तो रुट का होगा, और इधर रहेगा ई सह, हलंत्यम से ट का संज्ञा और उ से उपदेशे अनुनासिक का इस संज्ञा, और दोनों का तत्स लोपा से लोप हो गया, तो बच क्या गया? शु ग ड़, और इधर भी ड़ हल बच गया, और प्लस ई सह। जब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? शु ग ड़ हल के रहेगा हल, और ड़ में मिल जाएगा दीर्घ ई, तो सुगड़ी सह। ठीक है, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा उदाहरण कौन सा है? षण्च्युतः। ठीक, तो क्या रहता है? देखिए कि स न षण धन अच्युतः, ऐसा अवस्था है। यहाँ पर भी सूत्र लगा देंगे, कौन सा? गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। क्या कहेगा कि ह्रस्व से परे जो गम, ह्रस्व क्या होगा? श उत्तरवर्ती आकार। ठीक है, तो ह्रस्व से परे जो गम अर्थात गम प्रत्याहार का वर्ण, उससे परे जो अच उसको क्या होगा? उट का आगम होगा। ठीक है, तो उट का आगम किसको होगा? अ के साथ होगा, न के साथ होगा, तो श न को होगा उट का आगम, तो न का न हल रहेगा, और न को होगा क्या? नुट, न में उट हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा नुट, श न नुट प्लस अच्युतः, अच्युतः। ठीक, अब हलंत्यम से ट का इस संज्ञा, उपदेशे अनुनासिक इत से उ का इस संज्ञा, दोनों का तस्य लोपा से लोप, तो बन का जाएगा? श न, और भी न हल बच जाएगा, न प्लस अच्युतः, अच्युतः। अब इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? श न हल, न में मिल जाएगा अ, तो षण्ण च्युतः, षण्च्युतः। ठीक है, ऐसा रूप बन जाएगा। इस तरह हमारा प्रत्यंगात्मा, ठीक, सुगणऋषः और षण्च्युतः, ये 3 रूप हमारे बनते हैं। ठीक, अब देखिए सूत्र में जो कहते हैं ना कि ह्रस्वात परो, ह्रस्वात मतलब ह्रस्व से अच प्रत्याहार पर, ह्रस्व से क्या हो? गमुट, गम
प्रत्याहार पर में हो, ऐसा अर्थ करते हैं कि हर्ष से तो हर्षवात अर्थात तो हर्ष का ग्रहण करते क्यों हैं, ठीक है। तो इसका भी उदाहरण है कि हर्ष का ग्रहण क्यों करते हैं। यहाँ पर तो नहीं दिया है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कहते हैं हर्ष से परे, ऐसे क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखिए न भवान अत्र, ठीक, ऐसा मान लीजिए उदाहरण है भवान अत्र। यहाँ पर भी क्या है, न है, गम प्रत्याहार में आता है ना, गम प्रत्याहार में न, उससे पर में अच है, ठीक। तो इसको भी उट का आगम होना चाहिए था, और यहाँ भी न को नुट का आगम होकर क्या बनना चाहिए था, भवा न और न त्र, भवान नत्र ऐसा रूप बनना चाहिए था। लेकिन यह जो है वह अनिष्ट रूप है, ठीक है, ऐसा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि वो कहता है हर्षवात से परे, हर्षव से परे, यहाँ पर क्या है, वाह है, ठीक है। हर्ष से परे ना नहीं है, हर्षव मतलब होता है क्या, अ। ये जो आ है वह क्या है, दीर्घ है, तो दीर्घ से परे नहीं कहता है, हर्ष से परे कहता है। और हर्ष से परे कहता है गम प्रत्याहार का वर्ण, तो उट का आगम होता है गम प्रत्याहार के साथ, गम वर्ण के साथ ही, लेकिन यहाँ पर दीर्घ से परे है, इसलिए यहाँ पर आगम नहीं होगा। और आगम जब नहीं होगा तो भवा अत्र ऐसा ही रह जाता है, ठीक है, ऐसा अनिष्ट रूप नहीं बनता है, ठीक। अब कहते हैं कि इसमें देखिए लिखा होगा कि अचि, गमो हर्षवात अचि, अच प्रत्याहार पर में हो तभी क्यों हो, ठीक, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो अच कहते हैं कि अच को क्यों हो, तो इसके लिए भी एक उदाहरण है कि देखिए मान लीजिए कि अचि ऐसा है ना, अचि हर्षवात अचि, तो अच प्रत्याहार पर में हो, ठीक, तो उसी को होता है उट का आगम। तो ऐसा क्यों कहते हैं, अच परे में हो ऐसा क्यों कहते हैं, तो उसके लिए उदाहरण देते हैं कि गच्छन भूंगते, ठीक है, ऐसा उदाहरण है। यहाँ पर देखिए कि छ में अ है, ठीक, तो हर्षव है, हर्ष से परे गम प्रत्यय में न आता है, तो हर्ष से पर में क्या है, गम है, ठीक। उससे पर में क्या है, तो अच नहीं है, अच को होता है आगम, अच नहीं है, क्या है, भ है, इसलिए यहाँ पर नहीं होता है। अगर अच नहीं कहते तो यहाँ भी क्या होता, यहाँ भी न को नुट आगम हो जाता, और गच्छन नभुंक्ते ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आगम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आगे में अच नहीं है, भ है, भ अच प्रत्याहार में आता नहीं है, स्वर वर्ण है नहीं, ठीक है। इस तरह हमारा गमो हर्षवादचि गमो नित्यम यह सूत्र खत्म होता है। अब अगला सूत्र हमारा है समः सूटी, इसको अगले पाठ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।